यहां पर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फ्रेजेस के बारे में, जैसे यार वो रास्ता जो है ना बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। सब लोगों का रहन सहन अलग अलग होता है भाई। क्या यहाँ आसपास बड़ा सा रेस्टोरेंट है क्या? उसने अपना काम जो है चुटकियों में खत्म कर लिया। अपना डिसीजन आप सोच समझ के लेना भाई। कुछ भी काम करो सोच समझ के करना चाहिए आपको। तरह तरह के यानी कि बहुत अलग अलग तरीके के यहाँ पे लोग हैं। गर्मा गर्म होता है, रोजी रोटी, रहन सहन, इधर उधर, चुटकियों में, देखते ही देखते, ये सारे वर्ड्स हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। आप तैयार हैं? लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन शुरू करते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले सोच समझ के। सोच समझ के का मतलब होता है थॉटफुली। थॉट, जैसे आपको बहुत है सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, उसको सोच समझ के बात करनी चाहिए। उसने सोच समझ के उसको जवाब दिया, तो सोच समझ के का मतलब थॉटफुली। नेक्स्ट इज देखते ही देखते, मतलब इसका मतलब होता है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, यानी कि देखते ही देखते वो वहां से पुल टूट गया, देखते ही देखते वो हमारी नजरों के सामने से गायब हो गया भाई। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, यानी कि पलक झपकते ही वो वहां सामने से गायब हो गया। चुटकियों में का मतलब होता है इन नो टाइम, इन नो टाइम। चुटकियों में उसने ये पजल जो है चुटकियों में सॉल्व कर लिया है, अपना होमवर्क उसने चुटकियों में खत्म कर लिया। तो कोई भी काम जो उसने तुरंत फटाफट जो कर लिया, दैट इज चुटकियों में। इधर उधर, यहां वहां, भाई व्हाट आर यू लुकिंग हियर एंड देयर, आप यहां वहां क्या देख रहे हो भाई? तो हियर एंड देयर, यहां वहां या इधर उधर। डोंट कीप योर थिंग्स हियर एंड देयर, अपनी सामान जो है इधर उधर मत रखो भाई, संभाल के रखो यार। कीप देम ऑर्गेनाइज्ड, तो इधर उधर मतलब हो गया यहां वहां, मतलब हियर एंड देयर। रोजी रोटी, अरे मेन सोर्स ऑफ इनकम, जो आपका मेन काम होता है उसको हम बोलते हैं ब्रेड एंड बटर। क्या बोलते हैं? ब्रेड एंड बटर। रहन सहन, द वे ऑफ लिविंग, वी ऑल हैव अ डिफरेंट वे ऑफ लिविंग। हम सब लोगों का रहन सहन अलग अलग है, तो वे ऑफ लिविंग, तरह तरह के, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, या डिफरेंट सॉर्ट ऑफ, या डिफरेंट टाइप ऑफ, ठीक है ना। तो यहां पे तरह तरह क्या हो गया, गर्मा गर्म चीजें, पाइपिंग हॉट। गर्मा गर्म को क्या बोलेंगे? पाइपिंग हॉट। कैसे यूज करेंगे अभी मैं सब सेंटेंस में आपको बताने वाला हूं, हम पूरा डिस्कस करेंगे। आसपास मतलब नियर बाय, यहां पे पास में कोई रेस्टोरेंट है क्या, पास में कोई होटल है क्या, तो दैट इज नियर बाय स्कूल, नियर बाय कॉलेज, नियर बाय मार्केट। तो नियर बाय मतलब आसपास या पास में। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिएगा, लास्ट में आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस भी कराने वाला हूं, और ये आप ध्यान रखिएगा, ये आज के बाद आप जीवन में कभी भी भूलोगे नहीं। तो तैयार हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे फर्स्ट में। फर्स्ट इज सोच समझकर मतलब हो गया थॉटफुली। उसने अपनी मां के लिए सोच समझकर गिफ्ट चुना, तो शी थॉटफुली चूज अ गिफ्ट फॉर हर मदर। सोच समझकर गिफ्ट चुना उसने। कैसे सुना? थॉटफुली। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, थॉट। थिंक का मतलब होता है सोचना, तो थिंक का सेकंड फॉर्म हो गया थॉट। तो थॉटफुली यानी कि सोच समझकर, तो शी थॉटफुली चूज अ गिफ्ट फॉर हर मदर। उसने सोच समझकर अपनी मदर के लिए गिफ्ट लिया। उसने सवाल का जवाब सोच समझकर दिया, तो ही रिप्लाइड थॉटफुली टू द क्वेश्चन। कैसे दिया उसने? सोच समझकर। प्लीज रीड द क्वेश्चंस थॉटफुली बिफोर आंसरिंग। उत्तर देने से पहले प्रश्न को सोच समझकर पढ़ो। जब आप पढ़ते हो ना उसको बिल्कुल ध्यान से। अच्छा, सोच समझ के लिए एक और वर्ड हो गया ध्यानपूर्वक। इसको हम बोलेंगे ना तो इसमें सोच समझ के ही आ रहा है, ध्यानपूर्वक, ठीक है ना। तो ही टुक द डिसीजन थॉटफुली, यानी कि उसने बहुत ध्यान से उस डिसीजन को लिया, यानी कि सोच समझ के डिसीजन को लिया, दैट इज थॉटफुली। नेक्स्ट, ही थॉटफुली गेव हिज सीट टू द ओल्ड मैन। उसने सोच समझकर बूढ़े आदमी को अपनी सीट दे दी। थॉटफुली मतलब बहुत सोच समझ के उसने अपने बूढ़े आदमी को अपनी सीट दे दी, ठीक है ना। तो थॉटफुली मतलब ध्यानपूर्वक या सोच समझकर। नेक्स्ट वी हैव इज इन अ फ्लैश मतलब होता है इन नो टाइम, चुटकियों में, फटाफट से, तुरंत। इसका एक मतलब क्या हो जाएगा आपका? दैट इज तुरंत जो भी काम फटाफट हो जाता है। जैसे उसने चुटकियों में अपना होमवर्क पूरा कर लिया, तो ही फिनिश्ड हिज होमवर्क इन अ फ्लैश। नेक्स्ट वी हैव इज द मैजिशियन डिसअपीयर्ड इन नो टाइम। अरे मैजिशियन जो है पल भर में गायब हो गया, एकदम से, अचानक से गायब हो गया, चुटकियों में गायब हो गया। उसने ऐसा जादू किया एकदम से गायब हो गया। तो द मैजिशियन डिसअपीयर्ड इन नो टाइम, वो पल भर में गायब हो गया, या चुटकियों में वो गायब हो गया। पल भर में मतलब चुटकियों में गायब हो गया। डिनर वॉज रेडी इन अ फ्लैश, खाना चुटकियों में तैयार हो गया भाई। अभी तो बनाना शुरू किया था और फटाफट से खाना तैयार हो गया, मतलब तुरंत जो है खाना तैयार हो गया। तो दैट इज द डिनर वॉज रेडी इन अ फ्लैश। माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी है, इन अ फ्लैश एंड इन नो टाइम एंड इन अ फ्लैश, यानी कि फटाफट, तुरंत, चुटकियों में, राइट। नेक्स्ट, शी सॉल्व द पजल इन नो टाइम। उसने पहली जो है चुटकियों में सुलझा ली। आगे बढ़ते हैं। नियर बाय का मतलब होता है आसपास, या इसको हम बोल सकते हैं पास में, आसपास या फिर पास में। देयर इज अ मार्केट नियर बाय, यहां आसपास में एक मार्केट है, मतलब यहां पास में ही एक मार्केट है, ठीक है, सेम मीनिंग है।
वी स्टेड एट अ नियर बाय होटल, हम आसपास के होटल में रुके, यानी कि हम पास वाले होटल में रुके या पास के होटल में रुके, तो आसपास के होटल में हम रुके। देन इज देयर अ डॉक्टर नियर बाय, क्या यहाँ आसपास कोई डॉक्टर है, क्या यहाँ आसपास कोई रेस्टोरेंट है, क्या आसपास कोई हॉस्पिटल है। लेट्स गो टू द नियर बाय पार्क, चलो आसपास वाले पार्क में चलते हैं, यानी कि पास वाले पार्क में चलते हैं। तो लेट्स गो टू द नियर बाय पार्क, तो दैट इज नियर बाय मतलब पास वाले, आसपास वाले। नेक्स्ट वी हैव इज इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, पलक झपकते ही। भाई आपकी पलकें झपकी, ब्लिंक का मतलब होता है पलक झपकना दे, ब्लिंक ऑफ एन आई मतलब पलक झपकते ही। पहले तो ऐसा नहीं था, एकदम दिखते ही चेंज हो गया, तो अब है कि पलक झपकते ही फटाफट से द कार डिसअपियर्ड। अब देखिए अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना और डिसअपियर मतलब होता है गायब हो जाना। तो द कार डिसअपियर्ड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, यानी कि पलक झपकते ही वो कार गायब हो गई। भाई टाइम फ्लाइज इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, समय जो है पलक झपकते ही बीत जाता है यार। कैसे ना, हमारे कॉलेज का टाइम जो है ना पलक झपकते ही बीत गया, कब 4 साल निकल गए इंजीनियरिंग की पता ही नहीं लगा। तो द टाइम डिसअपियर्ड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, या टाइम फ्लाइज। अब देखो फ्लाई का ये ईएस फॉर्म है, ये फिफ्थ फॉर्म है फ्लाई का। फ्लाई में ईएस लगाएंगे तो FLY हके IES लग जाता है। फ्लाई में FLIES, यानी कि Y जो है उसकी जगह पे क्या आ जाता है आपके IES। तो टाइम फ्लाइज यानी कि समय उड़ जाता है भाई, पलक झपकते ही समय उड़ जाता है यार। नेक्स्ट इज ही स्टोल द फोन इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, ये स्टील का सेकंड फॉर्म हो गया। स्टील यानी कि चोरी करना, तो स्टील का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, स्टोल। ही स्टोल द फोन इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, यानी कि उसने पलक झपकते ही फोन चुरा लिया। पलक झपकते ही, एकदम अभी 2 मिनट पहले तो मेरे हाथ में था यार, पता नहीं कब लेके चला गया। तो उसने ही स्टोल द फोन इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। नेक्स्ट इज शी चेंज्ड क्लोथ्स इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, उसने पलक झपकते ही कपड़े बदल दिए। तो उसने ही चेंज्ड क्लोथ्स इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, तो पलक झपकते ही का मतलब क्या हो गया, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट इज पाइपिंग हॉट, पाइपिंग हॉट का मतलब हो गया बहुत गर्म या गर्मा गर्म। सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय जो है ना सबको पसंद आती है भाई, गर्म गर्म। अब बारिश के दिन में गर्मा गर्म पकौड़े चाय के साथ, आहा मजा आ जाता है। आई लव पाइपिंग हॉट टी इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय पसंद है। तो आई लव पाइपिंग हॉट, ये वर्ड ध्यान रखना पड़ेगा आपको भाई। गरम, गरम का मतलब तो हॉट होता ही है, लेकिन पाइपिंग हॉट का मतलब गर्मा गर्म। शी सर्व्ड पाइपिंग हॉट समोसा, उसने गर्मा गर्म समोसे परोसे। पाइपिंग हॉट, अब बता समोसे पाइप क्या लेना देना है समोसे का पाइप से, बट ठीक है। शी सर्व्ड, ये सर्व का सेकंड फॉर्म आ गया, B2 फॉर्म है सर्व का। सर्व मतलब परोसना होता है, उसका सेकंड फॉर्म गया सर्व। पाइपिंग हॉट समोसा, उसने गर्मा गर्म समोसे परोसे। देन द सूप इज स्टिल पाइपिंग हॉट, स्टिल मतलब अभी तक, स्टिल का मतलब क्या हो गया, अभी तक। ये जो सूप है अभी भी गर्म है, मतलब अभी तक गर्म है ये। He waited for his piping hot pizza, उसने अपने गर्मा गर्म पिज्जा का इंतजार कर रहा था, मतलब he was waiting कर रहा था। he waited आ रहा है यहाँ पे, सेकंड फॉर्म आ रहा है, तो यहाँ पे इंतजार किया, सिंपल पास हो गया पिज्जा का। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज ब्रेड एंड बटर, रोजी रोटी। भाई जो रोजी रोटी का देखिए मतलब क्या होता है, यहाँ पे मेन सोर्स ऑफ इनकम, जो आपका मेन काम होता है जिससे आपका पूरा घर परिवार चलता है या जिससे आपकी मेन अर्निंग होती है, उसको हम बोलते हैं ब्रेड एंड बटर, यानी कि आपकी रोजी रोटी। बहुत सारे लोग होते हैं मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं, लेकिन उनमें भी जो सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, जिससे आपको सबसे ज्यादा पैसे आते हैं या जिससे आपका पूरा घर परिवार चलता है, तो उसको बोलते हैं रोजी रोटी। ठीक है ना। कैसे बनेगा सेंटेंस, टीचिंग इज माई ब्रेड एंड बटर, यानी कि पढ़ाना मेरी रोजी रोटी है भाई। दिस इज माई ब्रेड एंड बटर, ये मेरी रोजी रोटी है, तो दिस इज माई ब्रेड एंड बटर। फार्मिंग इज देयर ब्रेड एंड बटर, खेती उनका मुख्य रोजगार है। मुख्य रोजगार मतलब मेन सोर्स ऑफ इनकम। गॉट इट। तो दैट इज देयर ब्रेड एंड बटर, मेन सोर्स ऑफ इनकम को ब्रेड एंड बटर बोलते हैं। राइटिंग आर्टिकल्स इज हिज ब्रेड एंड बटर, यानी कि आर्टिकल लिखना उसकी कमाई का जरिया है या उसकी रोजी रोटी है, उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है ना, ब्रेड एंड बटर। नेक्स्ट इज वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर ब्रेड एंड बटर, हमें अपनी रोजी रोटी की रक्षा करनी चाहिए, मतलब हमें अपना ध्यान रखना चाहिए उस चीज का। तो ब्रेड एंड बटर का मतलब समझा आ गया ना, आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम जिससे आपका घर चलता है। गॉट इट। दैट इज ब्रेड एंड बटर। नेक्स्ट वी हैव इज टेढ़ा मेढ़ा, जिगजैग। ये जिगजैग, जिगजैग। द रोड गोज इन अ जिगजैग डायरेक्शन, जो रोड जो है ना ऐसे जिगजैग 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 जिगजैग, तो ये रोड जो है वो जिगजैग डायरेक्शन में जा रहा है। तो रोड जो है सड़क टेढ़ी मेढ़ी दिशा में जाती है। He drew a zigzag line on the paper, उसने जो है पेपर पर जो है टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींच दी। He drew, ये ड्रॉ का सेकंड फॉर्म आ गया,
ड्रॉ का सेकंड फॉर्म क्या हो गया? ड्रू। ध्यान रखिएगा ये। ही ड्रू अ zigzag लाइन ऑन द पेपर, उसने कागज पर टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींची। द बाइक वेंट इन अ zigzag मोशन, बाइक जो है टेढ़ी मेढ़ी चली। द बाइक वेंट इन अ zigzag मोशन एंड देन वी फॉलोड अ zigzag ट्रेल थ्रू द हिल्स, हमने पहाड़ों में टेढ़ा मेढ़ा रास्ता तय किया। नाउ वी फॉलोड अ zigzag ट्रेल थ्रू द हिल्स, यानी कि हमने पहाड़ों में टेढ़ा मेढ़ा रास्ता तय किया। गॉट इट? तो यहां पे zigzag का मतलब क्या होता है? टेढ़ा टेढ़ा। चलिए नेक्स्ट वी हैव इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ, अलग अलग प्रकार के। लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, मुझे अलग अलग प्रकार के फल पसंद है भाई। डिफरेंट काइंड्स ऑफ, सो शी हैज डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस, उसके पास अलग अलग तरीके की ड्रेसेस है। एंड दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिक इन द शो, ओह देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिक, शो में अलग अलग प्रकार के संगीत हैं। एंड देन वी टेस्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्वीट्स, हमने अलग अलग तरीके की मिठाइयां चखी। तो यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्वीट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिक, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मतलब अलग अलग तरीके के। वे ऑफ लिविंग यानी कि रहन सहन, वे ऑफ लिविंग सबके रहने का तरीका, रहन सहन मतलब होता है रहने का तरीका। योर स्टाइल ऑफ लिविंग, वे ऑफ लिविंग उसको बोलते हैं हम रहने का सलीका या रहन सहन। हिज वे ऑफ लिविंग इज वेरी सिंपल, उसके जीवन शैली जो है या जीने का जो तरीका है वो बहुत सरल है, यानी कि उसका रहन सहन वो बहुत सिंपल है, मतलब ना सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग ऐसे कुछ बोलते हैं ना अपन, तो दैट इज वे ऑफ लिविंग, रहन सहन। वी मस्ट अडॉप्ट अ हेल्दी वे ऑफ लिविंग, यानी कि हमें अच्छी जीवन शैली अपनानी चाहिए। देयर वे ऑफ लिविंग रिफ्लेक्ट्स देयर कल्चर, यानी कि उनका रहन सहन उनकी संस्कृति को दिखाता है। तो देयर वे ऑफ लिविंग, उनका रहन सहन रिफ्लेक्ट्स, रिफ्लेक्ट्स का मतलब होता है दर्शाता है, दर्शाना या दिखाना के सेंस में आपका रिफ्लेक्ट आता है, तो ये भी आप ध्यान रखना, दिखाना या दर्शाना, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें। रहन सहन को देयर कल्चर, कल्चर मतलब संस्कृति को दिखाता है। एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट वे ऑफ लिविंग, सब इंसान का रहन सहन, हम सब लोगों का रहन सहन अलग है, हम सब लोग अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, अलग अलग फैमिलीज में रहते हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग ट्रेडिशन, अलग अलग वैल्यूज, अलग अलग रिलीजन को हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हम सब लोगों का रहन सहन यानी कि हमारा वे ऑफ लिविंग वही डिफरेंट है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट वी हैव इज हियर एंड देयर। डोंट थ्रो द गार्बेज हियर एंड देयर, कचरा इधर उधर मत फेंको भाई। तो दैट इज बुक्स आर लाइंग हियर एंड देयर, लाइंग मतलब पड़ी हुई होना, ठीक है ना। लाई का मतलब क्या होता है? पड़ी हुई होना। तो लाई का में आईएनजी लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? लाइंग। बुक्स आर लाइंग हियर एंड देयर। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन वर रनिंग हियर एंड देयर, चिल्ड्रन वर रनिंग। अब चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, तो वर आ गया, वर के साथ आईएनजी आ गया, पास्ट कंटिन्यूस हो गया। तो बच्चे जो है इधर उधर दौड़ रहे थे, तो चिल्ड्रन वर रनिंग हियर एंड देयर। आई लुक्ड हियर एंड देयर बट कुडंट फाइंड माय फोन, आई लुक्ड हियर एंड देयर, मैंने इधर उधर देखा लेकिन मुझे मेरा फोन नहीं मिला भाई। आई लुक्ड हियर एंड देयर, ये लुक का सेकंड फॉर्म हो गया, लुक का सेकंड फॉर्म क्या हो गया? लुक्ड। आई लुक्ड हियर एंड देयर एंड बट कुडंट फाइंड माय फोन। नेक्स्ट इज क्लोथ्स वर स्कैटर्ड हियर एंड देयर, स्कैटर्ड मतलब होता है फैलना, स्कैटर मतलब क्या होता है? फैलना, तो फैले हुए। क्लोथ्स वर स्कैटर्ड हियर एंड देयर, यानी कि जो कपड़े थे वो इधर उधर फैले हुए थे, ठीक है ना। तो इधर उधर, दैट इज हियर एंड देयर। डोंट लुक हियर एंड देयर, इधर उधर मत देखो, ठीक है। नाउ प्रैक्टिस फॉर यू, बहुत सारी प्रैक्टिस है आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर ये, नाउ यू हैव टू यूज दीज फ्रेजेस, अब इन फ्रेजेस को यूज करना और आपको इनको फिल करना है। फर्स्ट इज द ओल्ड मैन गेव सम, क्या दिया उसने? बच्चों को क्या दी? थॉटफुली एडवाइस, सोच समझकर एडवाइस दी उसने, थॉटफुली। सेकेंड वन इज द ट्रेन डिसअपियर्ड, अब ट्रेन जो है एकदम से गायब हो गई। कब कब गायब हो गई? पलक झपकते ही ट्रेन गायब हो गई भाई, पलक झपकती। तो क्या आ जाएगा? इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, पलक झपकती ट्रेन गायब। वी स्टेड एट द होटल डैश स्टेशन, नियर बाय स्टेशन, यानी कि स्टेशन के आसपास, स्टेशन के पास, नियर बाय स्टेशन। द पिज्जा वॉज, पिज्जा कैसा था वो? पाइपिंग हॉट, बहुत गर्म था भाई, पाइपिंग हॉट। व्हेन इट वॉज सर्व्ड, जब उसको परोसा गया तो वो बिल्कुल बहुत गर्मा गर्म था। द टीचिंग इज हर, क्या है? टीचिंग इज हर ब्रेड एंड बटर, पढ़ाना उसका क्या है? मेन सोर्स ऑफ इनकम है, दैट इज ब्रेड एंड बटर। टीचिंग इज हर ब्रेड एंड बटर। द चिल्ड्रन रेन डैश इन द गार्डन हियर एंड देयर, चिल्ड्रन रेन मतलब बच्चे जो है दौड़े, कहां दौड़े? इधर उधर दौड़े, गार्डन में तो इधर उधर ही दौड़ते हैं, दैट इज हियर एंड देयर, हियर एंड देयर इन द गार्डन। I saw him driving in a dash manner, in a zigzag manner. मैंने उसको देखा ड्राइविंग करते हुए, कैसे? zigzag, zigzag, that is zigzag manner. She finished her project in a flash, in no time, in no time.
शी फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट इन नो टाइम, उसने मतलब फटाफट ही अपना प्रोजेक्ट खत्म कर लिया, तुरंत अपना प्रोजेक्ट खत्म कर लिया। इन अ फ्लैश, यहाँ पे इन अ फ्लैश भी लिख सकते हैं। एवरी पर्सन हैज अ यूनिक वे ऑफ लिविंग, यस, यूनिक वे ऑफ लिविंग। एवरी पर्सन हैज अ यूनिक वे ऑफ लिविंग, हर आदमी का एक अलग तरीका होता है रहन सहन का। आई लाइक डैश चॉकलेट्स, आई लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ चॉकलेट्स, मुझे अलग अलग टाइप की चॉकलेट्स पसंद है, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ चॉकलेट्स। मैच दिस कॉलम्स थॉटफुली, थॉटफुली का मतलब क्या होता है, सोच समझ के। इन नो टाइम, नो टाइम का मतलब क्या हो गया, झटपट। नियर बाय, नियर बाय का मतलब क्या हो गया, नजदीक में। जिगजैग, 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 जिगजैग मतलब क्या हो गया, टेढ़ा मेढ़ा। ब्रेड एंड बटर यानी कि आपकी रोजी रोटी, दैट इज ब्रेड एंड बटर। मेक योर ओन सेंटेंसेस यूजिंग दीज फ्रेजेस, अब ये आपको करना ही है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और इंग्लिश लिंगुआ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग। हैव अ नाइस इवनिंग, टेक केयर, बाय।